सीधी नोक है। दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस ढांचों को तबाह करने की चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की के जरिए अरब देशों को सीधे संदेश भेजा है कि यदि अमेरिका ने ईरान पर नया सैन्य हमला किया तो तेहरान पूरे अरब क्षेत्र की तेल रिफाइनरियां, पावर ग्रिड और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ये केवल एक खोखली धमकी नहीं है, बल्कि दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ पर लटका हुआ वो चाकू है जो कटते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने ओमान और दूसरे मध्यस्थों के जरिए गल्फ देशों को सीधा और सख्त चेतावनी वाला लेटर भेजा है। इस चेतावनी का लब्बो-लुआब यह है कि अगर गल्फ देशों ने अपने एयर स्पेस या अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए करने दिया तो तेहरान उन्हें अमेरिका का सहयोगी मानकर उनकी रिफाइनरी, गैस पाइपलाइनों और पोर्ट्स को फूंक देगा। यही वजह है कि रियाद से लेकर अबू धाबी तक भारी खलबली है। खाड़ी देश इस युद्ध में न्यूट्रल रहने का दबाव बना रहे हैं और वॉशिंगटन पर लगातार ये जोर दे रहे हैं कि वो तेहरान के खिलाफ ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर में तब्दील हो जाए. ولی خب ادامه پیدا کرد. رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد. امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم از روند رو ادامه بدیم. ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, हमारे पास हथियारों का नया जखीरा. ईरान पर लगातार हमले अमेरिका के लिए आर्थिक और सैन्य रूप से बेहद महंगे साबित हो रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी हथियारों के घटते भंडार, जिसमें ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम में 80 से 90% तक की कमी आ चुकी है. PRSM यानी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल की भारी मात्रा में खपत से अमेरिकी सेना के पास अगली पीढ़ी के स्टॉक में भारी गिरावट दर्ज हुई है. वहीं पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स 65% तक इस्तेमाल किए जा चुके हैं. थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों में 38% से ज्यादा का इस्तेमाल हो चुका है. ऐसे हालात में सवाल है कि अमेरिका ईरान से आगे की जंग कैसे लड़ेगा. तीनों तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इनके बिना ईरान का परमाणु ढांचा अधूरा है. अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि IAEA के जरिए ईरान के इस्फहान, फोर्दो और नतांज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए. IAEA चाहता है कि वो ईरान के तीनों परमाणु साइट्स इस्फहान, फोर्दो और नतांज का बारीकी से निरीक्षण करे और पता लगाए कि आखिर ईरान का 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा है. अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के तीनों परमाणु अड्डे इतने ज्यादा अमेरिका, इजराइल और IAEA की आंखों की किरकिरी क्यों बने हुए हैं. इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी, यहां मुख्य रूप से